हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को एन के क्लासेज और एन के कैपिटल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी का लेसन 1 जिसका नाम है बातचीत। बातचीत का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो ये भी आई है, छाटा हुआ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुका है। उसमें से आशा करते हैं कि ये सारे मेहनत जो हम कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन से आप लोग को लाभ पहुँचे। तो आज हम हिंदी का VVI क्वेश्चन देखेंगे जो 12 क्लास का लेसन 1 का क्वेश्चन है जिसका नाम है बातचीत। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग सीधा आते हैं टॉपिक पर और क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है? तो ये ललित निबंध है। क्या है बाबू? ललित निबंध है। ऑप्शन संख्या डी सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे बाबू? तो ये थे भारतेंदु युग के। कहाँ के थे? किस युग के? भारतेंदु युग के। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कहता है बाबू, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए? अवाक होकर अपनों से बातचीत करना। यानी अवाक होकर अपनों से बातचीत करना है, बेधड़क दिल खोल के अपनों से बातचीत करना, ये उत्तम तरीका है। ऑप्शन संख्या डी सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन संख्या 4 देख रहे हैं। कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या बबुआ हो? आत्मीयता। यानी संवाद में सबसे महत्वपूर्ण हमारा होना चाहिए क्या? तो आत्मीयता होना चाहिए। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन संख्या 5 को देख रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 5 कहें जी, क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था बाबू। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न संख्या 6 देख रहे हैं। प्रश्न 6 देख रहे हैं, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किनकी है? तो श्रीनिवास दास का। श्रीनिवास दास का ये रचना है। संयोगिता स्वयंवर ये किसका है? श्रीनिवास दास का। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न देखते हैं 7 नंबर हम प्रश्न देखते हैं बाबू। 7 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। ऑप्शन संख्या डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो ये है भैया रेल का विकट खेल। ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, मासिक पत्रिका। वो पत्रिका का क्या नाम है बाबू? तो उस पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? यानी बातचीत किस विधा की रचना है, यानी किस प्रकार की रचना है? तो बातचीत भैया हमारा निबंध का निबंध है। तो आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विंसन कुसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? कह रहा है भैया कि किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के यानी ऑप्शन संख्या ए सही आंसर होगा।
आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 को। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, 13 नंबर को देख लेते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी इस निबंध बातचीत से हमें क्या बताना चाहते हैं? तो ये बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भैया कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टालिन होगा बाबू, यहाँ स्टालिन की श्रेणी में रखा है, तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ला। किसने बाबू? रामचंद्र शुक्ला। ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान की बात की जाए तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनकी निवास स्थान। ऑप्शन संख्या बी सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 16 नंबर वाला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्र का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्र का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। किसका बाबू? हिंदी प्रदीप का। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर। आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, जो 17 नंबर वाला क्वेश्चन है बाबू। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो इन्होंने 1877 में निकालना प्रारंभ किया था बाबू। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न की ओर 18। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है? तो वो रचना हमारा है मेघदूतम। क्या भैया हो? मेघदूतम। ऑप्शन संख्या सी इनकी रचना नहीं है मेघदूतम। अगला 19। कौन सा उपन्यास, ये उपन्यास है या उपन्यास हो गया, टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कौन सा उपन्यास निम्न में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ है? तो भैया ये ऑप्शन संख्या सी होगा, 100 अजान एक सुजान। आगे बढ़ रहे हैं और आगे की ओर चलते हुए हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। क्या कहा जाता है बाबू? नांदी पाठ। ऑप्शन संख्या बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। रविंस क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो भैया ये है रविंस क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? तो भैया 16 वर्ष तक इनको इंसान का मुंह देखने को नहीं मिला, इनको इंसानों से दूर रखा गया था। इसका आंसर सी होगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? तो भैया इसने कहा था बेन जॉनसन ने कहा था, बेन जॉनसन जी ने कहा था। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? किसने कहा था असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है? तो एडिसन ने कहा था। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं 24 नंबर देखते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो रही है? अरे भाई वही तो प्रश्न है, घुमा के आ गया। अरे 2 लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच होगी। ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है भैया, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है?
किसको ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो होगा भाई वाक शक्ति, यानी वाक शक्ति जो हमारे कंठ है उसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, वाक शक्ति के ना होने से। अगला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये है भैया यूरोप के लोगों में। किस में? यूरोप के लोगों में। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के हो? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के हैं? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आई होप कि आप लोगों को ये भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा यूजफुल हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी इस प्रश्न से बेहतर तरीक़ा से हो। मुझे इंतज़ार है आप लोगों का कमेंट्स का, कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या रह गई हो मेरे वीडियो बनाने में या मेरे आप लोग के पास संदेश पहुंचाने में, तो आप मुझे कमेंट द्वारा बता सकते हैं। मैं उसमें सुधार करने की काफ़ी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।